अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, क्लास ज्वाइन कर लें। शाबाश, ओ गुड। जल्दी से बच्चे क्लास ज्वाइन कर लें आप। अभी हम पढ़ते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर, हमने पढ़ना है और फिर हम उसके बाद मसल्स के और हमारे जो सिलेबस में पार्ट है डेट इज अब बेंडिंग पैटर्न है, टी टिब्यूल्स, टी सिस्टम, ट्राई एज एक वर्ड है, ये न्यू है कुछ वर्ड्स आपके लिए ना जो आपके आते भी हैं। वालेकुम अस्सलाम हो रहे हैं। वेरी गुड। आप आ गए जल्दी से। अच्छा, एक सेकंड में जी जरा ऑन कर लूं। अब आप लोग जो है सिर्फ पूरे ना आए अभी तक। अच्छा नहीं बेटा, ओके हम तो स्टार्ट करते हैं ना, बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, ओके जी। अभी इसमें ना एक दो टर्म्स हैं जो न्यू भी है बिल्कुल आप लोगों के लिए, लेकिन वो फिर भी पूछी जाती है। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है, वो हमने करना है। ठीक है, और जी हमने क्या करना है, सपोर्ट मूवमेंट हम पढ़ रहे हैं ना। हाँ जी, इसमें तो आगे बोन्स का भी है, जॉइंट्स। जॉइंट्स का टॉपिक अभी हमने करना है, डिसऑर्डर्स आपके करेंगे। तो हम क्विकली पहले अल्ट्रा स्ट्रक्चर कर लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज अल्ट्रा स्ट्रक्चर? अल्ट्रा स्ट्रक्चर, बायो की क्लास हो रही है क्या? मतलब फिजिक्स। जी बेटा हमने स्ट्रक्चर जिसका करना है ना, दैट इज अल्ट्रा स्ट्रक्चर। आप इसमें जो आपने इसकी याद रखनी है बात, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल। जी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर मीन्स कि जब हम इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो हमें जो इसके स्ट्रक्चर किस तरह से नजर आता है। जो skeletal muscles है, they are attached to the skeleton and are associated with the movement of the bone. That's why they are called skeletal muscle. हम skeletal muscles कहते हैं। The skeletal muscles are continuously controlled and therefore known as voluntary. ठीक है, ये voluntary है। Generally, each end of the entire muscle is attached to the bone. इसमें ये होता है कि जो भी skeletal muscles है वो bone से लाजम attach हुए होंगे by the collagen and non-elastic fiber known as tendon. ये attached होते हैं bone के साथ। ठीक है, attached with bone। आपको visible है क्या? attached with bone by tendon। जो टेंडन है वो टेंडन की पॉइंट पे तो है, लेकिन किस तरह से अटैच्ड है? बंडल ऑफ कोलेजन एंड नॉन इलास्टिक फाइबर। जो एंड बंडल ऑफ बाय टेंडन। ठीक है, टेंडन तो है ना। है, अब टेंडन में किस तरह से अटैच है, जैसे ये बोन है ना, कोई सी भी ये बोन है, इसके साथ जब मसल्स अटैच हुए हुए हैं तो वहां एंड पे मसल फाइबर अटैच नहीं है। आपको पता है मसल जो होते हैं दे आर ओवरऑल कोटेड बाय और कलेक्टिवली जो उसके ऊपर फुली कवर्ड बाय कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर्स। तो कोलेजन और इलास्टिक जो ऊपर से जैसे टॉफी नहीं रैप हुई होती साइड्स के कॉर्नर, वो कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स है। इसी तरह से ये वो जो कॉर्नर्स है ना, द इलास्टिक फाइबर and the collagen, they bind with the bone. That point of attachment is known as tendon. और tendon का मतलब आपको पता है ना, attachment of the muscle with the bone। अब ये मसल बोन के साथ अटैच हो रहा है। ठीक है, the entire muscle is covered by the layer known as epimysium। ठीक है, जितना मसल है displayed by the covering और the coating, तो इसका कवर्ड कवर कवर्ड बाय हम कर लेते हैं। कवर्ड बाय एपी, एपी का मतलब होता है ना ऑन, एपीमाइसियम। एपीमाइसियम से पूरा मसल कवर। ठीक है, और हमने इसके स्ट्रक्चर में ऐसे क्या देखा, इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है जी, मसल बंडल होता है। जो स्केलेटल मसल है उसमें मसल बंडल, देन मसल फाइबर, देन मसल फिब्रल्स, देन सार्कोमियर। ठीक है, और जो फिलामेंट्स होते हैं, देयर इज टू टाइप ऑफ द फिलामेंट इन अ मसल फाइबर, दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन। अब जी हम इस पे आते हैं मसल फाइबर। मसल फाइबर कैसा होता है? लॉन्ग सिलेंड्रिकल, इट इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड मल्टीपल ओवल न्यूक्लियाई इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, किस तरह के शेप के न्यूक्लियाई होते हैं? ओवल शेप। और डायामीटर, ठीक है आपने करना है डायामीटर मसल फाइबर का, ऑफ मसल फाइबर। डायमीटर इसका कितना होता है? 10 to 100।
माइक्रोमीटर, ठीक है। Sarcoplasm of the muscle fiber is similar to the cytoplasm of the other cell. Sarcoplasm क्या होता है? जो उसका फ्लूइड कंटेंट्स है। जो साइटोप्लाज्म नॉर्मली होता है, तो हम जो मसल्स के सेल्स के अंदर होता है, दैट इज कॉल्ड द सार्कोप्लाज्म। लेकिन वो ऐसे ही होता है जैसे बाकी सेल्स में होता है। बट इसमें क्या होता है? इसमें एक चीज जो डिफरेंट है, दैट इट कंटेन द लार्ज अमाउंट ऑफ द stored glycogen। तो हम क्या बात कर रहे हैं? सार्कोप्लाज्म contain large amount of stored glycogen, क्योंकि इन्होंने जब काम करना है मसल्स ने, तो मसल्स ने कन्वर्ट द ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, ठीक है। तो बाय मींस ऑफ द ग्लूकागोन। अच्छा जी, उसके अलावा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ द ट्यूब्स का सिस्टम होता है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। तो इस तरह इसके अंदर कौन सा होता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईच मसल फाइबर फर्दर कंटेन द लार्ज नंबर ऑफ द मायोफिब्रिल्स। अब मायोफिब्रिल्स जो होते हैं ना, मायोफिब्रिल्स हम उसकी अब बात करते हैं। यहाँ तक हमने मसल फाइबर की बात की है, ठीक है। मसल फाइबर समझ आ गया आपको? अब हम पढ़ते हैं मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल्स क्या होते हैं? ईच मायोफिब्रिल इज 1 to 2 माइक्रोमीटर। अब ये कितना था? हमने इसका पढ़ा कि 10 to 100 है, ठीक है। मायोफिलामेंट्स। अब मायोफिब्रिल्स जो है मसल फाइबर की हम ये बात करते हैं। दिस इज अ मसल फाइबर, ये मसल फाइबर, ये आपने याद रखना है। अब मायोफिब्रिल्स जो होता है, जो उसके अंदर कंपोनेंट्स हैं, दे आर मायोफिब्रिल। मायो वर्ड जहां पे भी आएगा, मायो का क्या मतलब है? मसल्स। मायोफिब्रिल्स क्या होते हैं? मायोफिब्रिल्स दे अदर इनकी क्या है? इनका डायमीटर कितना होता है? 1 to 2 माइक्रोमीटर, ठीक है। पैरेलल फैशन में ये रन कर रहे होते हैं लेंथ वाइज, और इनके बंडल्स का डायमीटर कितना है? 1 to 2 माइक्रोमीटर। और क्या है जी? मायोफिब्रिल कंसिस्ट ऑफ द स्मॉलर कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स नोन एज द सार्कोमियर। जिस तरह एल्विलाई होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, नेफ्रॉन होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का यूनिट, इसी तरह जो मस्कुलर सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम में सार्कोमियर, ठीक है, सार्कोमियर याद रखना है आपने, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें क्या है? कि द मायोसिन, एक्टिन मायोसिन, इसमें दो होते हैं मायोफिब्रिल्स, थिक और थिन फिलामेंट्स है। और इसको जब आप अब हम अल्ट्रास्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। यहाँ तक ओके है? यहाँ तक मैं इसको इरेज कर दूं, फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। जी जी जी, ये हमने जी जॉइंट्स। जी बेटा, हाँ जी, यहाँ तक। लेट मी चेक। जी, एक ही बच्चा है और उसी का ही माइक ऑन। चल, चलिए ठीक है बच्चे, यहाँ तक आपको समझ आ रही है? अच्छा, मुझे बता दें, फिर हम नेक्स्ट। हाँ जी, क्या आपको समझ आ गया? ओके जी, आ रही है, गुड। गुड हो गया जी, ग्रेट। अच्छा, अभी देखिए, फिर मैं इसको इरेज करती हूँ। अब अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर। ओके जी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर में भी आपको थिक एंड थिन फिलामेंट याद रखने हैं। एक्टिन मायोसिन में एक थिक और थिन फिलामेंट्स है। ए बैंड और आई बैंड याद रखते हैं। जी बताना है आपने, जी लाइन क्या होती है, मैं अभी आपको बना के बता देती हूँ। बस इनको याद रखने हैं आपने। और एक मैं आपको, हाँ, ये बता रही थी, ये मैंने पूरा बताया, यानी सार्कोमियर जो होता है ना, उसी तरह मस्कुलर सिस्टम का एक यूनिट होता है, जैसे कि नेफ्रॉन एक्सक्रीटरी सिस्टम का है, जैसे एल्विलाई जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का है। तो इसी तरह जो मस्कुलर सिस्टम का है, दैट इज कॉल्ड द सार्कोमियर। उसको हम क्या कहते हैं? सार्कोमियर। अब हम आते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर।
अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट, मायो वर्ड का क्या मतलब है? मसल्स, ठीक है। अच्छा, अल्ट्रा स्ट्रक्चर में इसमें देखिए थिक फिलामेंट होते हैं और थिन फिलामेंट होते हैं। थिक फिलामेंट कितने होते हैं? 16 नैनोमीटर का डायमीटर है। मैं इसको यू कर देती हूँ। इसमें दो तरह की फिलामेंट है, थिक और थिन। जब हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं तो थिक फिलामेंट जो होते हैं, थिक फिलामेंट इज अबाउट 16 नैनोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। और जो थिन फिलामेंट्स है दे आर ओनली 7 to 8। इनका ये याद रखना है। और ये क्या होते हैं? मायोसिन, यस। और जो थिन फिलामेंट्स है वो क्या है? दे आर कॉल्ड एक्टिन। बस इसके इस तरह मेन पॉइंट्स बस बना के याद कर लें, और ज्यादातर यही आते हैं आपके एमसीक्यूज। और जी इसमें क्या है, और डिफरेंस क्या होगा जी? क्रॉस ब्रिजेस से बनाते हैं थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट जो होते हैं वन, जो होता है ना, वन मायोसिन फिलामेंट इज सराउंडेड बाय द 6 एक्टिन फिलामेंट। ये मायोसिन है ना, वन मायोसिन व्हीकल, मायोसिन इज सराउंडेड बाय द 6 एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। अच्छा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट और आपने इसमें क्या याद रखना है? इनका डिफरेंस आप सीक्वेंस इन फिलामेंट का आपने करना है, ठीक है। अच्छा, ट्रोपोनिन की तरफ भी जाते हैं, लेकिन जी बच्चे अभी हम पढ़ लेते हैं, फिर पहले हम इसके स्ट्रक्चर में तो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है? द किडनी शेप पॉलीपेप्टाइड सबयूनिट्स ऑफ द एक्टिन कॉल्ड द ग्लोबुलर प्रोटीन, और जी प्रोटीन। जी प्रोटीन को कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन को। इट जी 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 एक्टिन मोनोमर्स एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड मेक अ लॉन्ग चेन। अच्छा, नेक्स्ट क्या है जी? इसमें जो इसका स्ट्रक्चर है वो बुक में वो आपने वो ऐसे पढ़ लेना है। तो इसमें डिफरेंट जो बाकी आपके ए बैंड और आई बैंड क्या होता है? जो डार्क बैंड होता है ना उसको हम ए बैंड कहते हैं। थिक डेफिनेटली डार्क बैंड होगा तो हम इसको ए बैंड कहते हैं, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? आई बैंड। अच्छा, और हमने इसमें क्या याद रखना है कि each dark band, each dark band is called the A band because of the anisotropic properties. Anisotropic properties किसमें होती हैं? जी, each A band is lighter, ठीक है, has lighter strip in the middle of the section that is called the H zone. H zone क्या होता है? H zone center में zone of Hale है ना, ठीक है। H zone is bisected by the dark line called the M line, ठीक है। M line is the I band। आप अपनी बुक पे अगर इसकी फिगर देखें ना, स्लाइडिंग पिरामिड मॉडल की, ये आपको बहुत अच्छा समझ आएगा, ठीक है। हाँ जी, अब इसके अलावा और इसमें क्या है? थिक फिलामेंट को हमने क्या कहा? जी बच्चे, आपने सालिहा यहाँ तक देखी थी कि थिन फिलामेंट जो है ना, हमने इसको दे आर ए बैंड हम इसको कह रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? आई बैंड कहेंगे। इट इज एन आइसोट्रोपिक, ये इसकी टर्म है जो मिस करी। एन आइसोट्रोपिक, एन आइसोट्रोपिक का क्या मतलब होता है? इट कैन बी पोलराइज विजिबल लाइट, ठीक है। और जो आइसोट्रोपिक होता है, इट इज इट कैन नॉट पोलराइज द I band, has a midline called the Z line. A sarcomere in the
region of the myoglobin also have the two successive Z line. जो दो Z lines हैं वो two successive Z line के दरमियान में थी। अभी हम चलिए मैं ये मॉडल ही बना के इसको ये आपको एक दफा मैं ये ड्रॉ करती हूँ ना, फिर आपको समझ आ जाती है। एक साइड पे छोटा सा हम ड्रॉ कर लेते हैं, मुझे लग रहा है कि इसको जैसे मैं बोल रही हूँ तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा। ये हमने सेंटर में जो लाइन ड्रॉ की डेट इज एम लाइन, ये हम इक्वल सा यूं करके ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ओके, अब ये जो जी लाइन है ना वो यहाँ पे यहाँ पे ये जी लाइन है, ठीक है। दो जी लाइन के दरमियान में ये जो रीजन होता है दिस इज कॉल्ड द सार्कोमियर। अब यहाँ पे इसको हम डिफरेंट कलर से बना लेते हैं। ठीक है, ये जो रेड से हमने बनाई है दे आर कॉल्ड द मायोसिन बैंड्स, दे आर कॉल्ड द मायोसिन बैंड, और इनको हम ए बैंड भी कह रहे हैं, ठीक है। ए बैंड और जोन ऑफ हेल क्या है, जब ये ओपन होता है और ये बीच में लाइट एरिया होगा, दैट जैसे यहाँ से यहाँ तक अब ये ओपन है तो ये जो लाइट एरिया दैट इज कॉल्ड द एच जोन, ये जोन ऑफ हेल। जब ये क्लोज होते हैं मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जोन ऑफ हेल जो है इवन डिसअपीयर हो जाता है। फिर बाद में जितना ये रिलैक्स करेंगे वो जोन ऑफ हेल जो है वो वो मतलब इसमें डिफरेंस हो जाएगा ना खत्म। अब क्या होगा कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जोन ऑफ हेल जो है वो कम होता जाएगा, जितना रिलैक्स करेगा जोन ऑफ हेल बढ़ जाएगा, ठीक है। एम लाइन क्या होती है, एम लाइन जो सेंटर से इसको भी इंटरेक्ट कर रही है उसको हम कहते हैं एम लाइन, ठीक है। अच्छा जी, अभी मुझे ये बताइए, अभी हम स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल बना रहे हैं, आ गई है समझ, ओके गुड, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसका आपने क्या करना है, यूनिट टेबल बनाना है। अगर ये एनाइसोट्रॉपिक है तो ये क्या होगा, यहाँ मैंने लिखा ही नहीं, ये होगा बस। इसके आपने ये मेन इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, यू टेबल सा बना दी तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमें इसमें क्या करना है, इसका हमने ये कर लिया अल्ट्रोस्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट्स में, हम ये कर रहे थे कि इसके थिक और थिन फिलामेंट हम कर रहे थे। फिर हम आ गए थे जी बेंडिंग पैटर्न, हाँ ये हमने करना है, बेंडिंग पैटर्न हमने ये हम कर लें। फिर हम उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, व्हाट इज अ बेंडिंग पैटर्न। बेंडिंग पैटर्न क्या होता है, जो हम कहते हैं ना डार्क और लाइट बैंड बने, ये हम उसकी बात कर रहे हैं। बेंडिंग पैटर्न क्या होता है, ईच डार्क बैंड इज कॉल्ड द, डार्क बैंड हम किसको कह रहे हैं, थिक को, ठीक है। ईच डार्क बैंड इज कॉल्ड द, थिक वाले को कह रहे हैं, ए बैंड को कह रहे हैं, या फिर हम यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं डार्क बैंड। ये जो हम इसके डिफरेंस बना रहे हैं, ठीक है। तो ये डार्क बैंड होता है जिसको ए बैंड भी कहते हैं बिकॉज इट इज एनाइसोट्रॉपिक, ठीक है। एंड इट कैन बी पोलराइज विजिबल लाइट, द लाइट band is called the I band. लाइट बैंड क्या होगा, आई बैंड। जी जी, एम लाइन जोन ऑफ एल और ए और एच, ये आपको समझ आ गया। बच्चे अभी मुझे ये बताएं कि इसमें आप लोगों ने इसमें करना है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल आपने करना है, ठीक है। बैंडिंग पैटर्न जो था ना उसको मैं एक सिर्फ ब्रीफ कर देती हूँ। ईच डार्क बैंड इज कॉल्ड द ए बैंड बिकॉज एनाइसोट्रॉपिक इट कैन बी पोलराइज द विजिबल लाइट। जो एनाइसोट्रॉपिक होते हैं दे कैन पोलराइज द विजिबल लाइट, बस ये भी आपने याद रखना है क्योंकि इसकी टर्म का मीनिंग ना पूछे आपसे, ठीक है। द लाइट बैंड इज कॉल्ड द आई बैंड, इट इज आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक का क्या मतलब है, नॉन पोलराइजिंग। Each A band has a lighter strips, and the midsection is called the H zone. अब ये H zone उसका इतनी बड़ा होगा और इसमें लाइटर जो है वो होंगी, that is called the I band, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, I band. The sarcomere is the region of the myofibrils where the two successive Z line is
स्मॉलेस्ट। अब ये हम इसको भी जी लाइन कह रहे हैं ना, दिस इज जी लाइन, दिस इज जी लाइन, बिटवीन टू जी लाइन जो रीजन है दैट इज कॉल्ड द सार्कोमियर। ठीक है, टी टिब्यू, अभी एक दो टर्म्स है जो इसमें न्यू है, मैं वो वाली भी आपको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। एक हमने करना है टी टिब्यूल्स। टी टिब्यूल्स क्या होता है, ये जो सिलेंड्रिकल मसल फाइबर है, ये देखिए मसल फाइबर है, इसमें इसके ऊपर सार्कोलेमा है। सार्कोलेमा इज अ लेयर, लेयर ऑफ फ्लैश जिसको हम कहते हैं, इट्स अ लेयर ऑन द मसल फाइबर। अब ये क्या होता है, मसल फाइबर के ऊपर आफ्टर ये जो लेयर है सार्कोलेमा की, इट आफ्टर द इंटरवल मूव इनवर्ड डीपली इनवर्ट करके फिर आगे चली जाएगी, फिर डीपली इनवर्ट करके फिर आगे चली जाएगी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द सार्कोलेमा। और जो ये जो बीच में डीप होके जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड द टी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये टी बन रहा है ना, इस वजह से इसको टी ट्यूब्यूल्स। ठीक है जी, तो सराउंडेड बाय द टी ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच मसल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड टी। हाँ जी, एन एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट ऑफ मसल करना है, नहीं है बेटा, वो आपके उसमें है नहीं। आपके सिलेबस आप खोल के देखेंगे ना, सिलेबस का कंटेंट्स खोल के देखिए, उसमें ये नहीं है। वो बाइसेप ट्राइसेप वाला नहीं है, बट आप वो करेंगे ये जो आपका है ना, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द मायोफिब्रल, ये आप करेंगे। आप मसल फाइबर और मसल वैसे जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये ए और आई बैंड वाले, इसको तो इस तरह पूरा एक कॉलम बना लेना, उस तरह करेंगे तो फिर आप कोई सी भी चीज मिस भी नहीं होगी और आपको मिलेगा भी। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उस वक्त क्या होता है, जो आपका है ना मैकेनिज्म, आप या स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल आप वो आपने करना है। ठीक है, बस एक स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल कर। अच्छा, अभी इसमें क्या चाहिए, मैं आपको क्या बता रही थी, टी ट्यूब्यूल, टी सिस्टम एंड ट्राइएड्स। टी ट्यूब्यूल्स क्या है, जो आफ्टर इंटरवल यू जा रही है दैट इज कॉल्ड द टी ट्यूब्यूल्स। अब टी सिस्टम क्या होता है, टी सिस्टम हम उसको कहते हैं द थाउजेंड्स ऑफ द टी ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच मसल आर कॉल्ड कलेक्टिवली टी सिस्टम। ठीक है, जो एक ही मसल के अंदर हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ टी ट्यूब्यूल्स होती हैं, हमको हम नंबर नहीं कर सकते, तो हमने उसको टी सिस्टम का नाम दिया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है कि इट it extends and encircles the myofibrils at the level of C line and AI junction. अब AI junction जो है वो आप अपने पास बुक में मैंने आपके ड्रॉ कर दिया, उसको आप देख लीजिएगा। एक मिनट, द टी एक एक टर्म और है, ट्राइएड्स। ट्राइएड्स, ट्राइएड्स क्या होता है जी। अच्छा एक मिनट, मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। इट एक्सटेंड एंड encircle the myofibrils at the C skin। जब मसल जो है और रिलैक्स करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जी लाइन जो है वो इसको यहाँ पे जी लाइन जो है दे मूव अवे फ्रॉम वन अनदर। सो उसमें क्या होता है, लाइट रीजन द जोन ऑफ एयर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जब इनिशिएट होती है ना वो कंट्रैक्शन, तब एक नर्व इम्पल्स सिंपली जनरेट होती है। नर्व इम्पल्स क्या करती है, सार्कोलेमा में पेनिट्रेट करेगी और उसके बाद मायोफिब्रिल्स जो है उधर चली जाएगी। लेकिन इनको क्या मैसेज देकर जाएगी कि फौरन से रात जो है वो आप अपनी कर ले कॉन्ट्रैक्शन का, यस कॉन्ट्रैक्शन का मैसेज। अच्छा जी, अच्छा और इसमें देखिए आप लोग के देखिए और ऐसी क्या चीज है, स्लाइडिंग फिलामेंट बस मॉडल आपने करना है, ड्राइंग्स मैंने अभी नहीं कराया, अभी भी 2 बच्चों ने ज्वाइन किया है। आप लोगों को मैं ड्राइंग्स और स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल में अगर कोई कंफ्यूजन है तो देख लीजिएगा, वो मुझसे पूछ लीजिएगा, अदरवाइज आपको मैं ज्वाइंट्स करा दूंगी। और कल आप लोग की मैं मॉर्निंग में कल तो हमारा कॉलेज है, आप मैं तो घर ही 1 बजे आऊंगी, ट्राई करूंगी कि 2 o'clock तक। कल तो आपकी और कोई क्लास नहीं है ना एडिशनल। अभी जी, कल कल सैटरडे है ना, सैटरडे संडे आपका ऑफ होता है तो फिर मैं ही लूंगी क्लास आपकी। ठीक है, सैटरडे और संडे को मैं डबल डबल क्लास लेके फिर मैं आपको ये आप सिलेबस कवर करा।
अच्छा अगर सर रख लेते हैं कोई बात नहीं, आपने टाइम मुझसे शेयर कर देना है। तो हम क्या करेंगे, हम मिनिमम 2 क्लासेस हम कल अरेंज करेंगे, जिसमें मैं आप पे अभी मैं इतना प्रेशर नहीं डाल सकती कि इसको भी कर ले। स्लाइडिंग पिरामिड मॉडल आप अपनी बुक का देख लीजिएगा, अदरवाइज इसको ब्रीफ करके मैं आपको जॉइंट्स पढ़ाऊंगी, और उसके बाद कल हम रिप्रोडक्शन का चैप्टर कर, ठीक है, रिप्रोडक्शन के चैप्टर हमने कल पूरा कर लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट संडे को हम लोग करेंगे इनहेरिटेंस और एवोल्यूशन, 2 चैप्टर्स, ठीक है। तो मैं ट्राई करूंगी संडे को मैं आपको खत्म करा दूं। नहीं, प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स इन डिजीजेस है ना, डिसऑर्डर्स, सॉरी बच्चे, डिसऑर्डर्स, हाँ डिसऑर्डर्स है इसके इंक्लूडेड है। चलिए मैं आपको बुक से भी देख के बता देती हूँ कौन कौन से हैं, ताकि अगर आप पूछ रहे हैं तो फिर आपको याद रहेंगे। जी, हमने जॉइंट्स पढ़ लेने, जॉइंट्स के बाद डिसऑर्डर्स जो है, डिसऑर्डर्स में एरिथ्राइटिस है और टाइप्स ऑफ एरिथ्राइटिस, बस ये आपको एरिथ्राइटिस वाला है सिर्फ डिसऑर्डर, वो बुक वाला है जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है ना फेडरल बोर्ड वाले में, वही आपको, बस एक नजर आप देख लीजिएगा। कल मैं रिप्रोडक्शन और एक और कोशिश करूँ, 2-2 चैप्टर, 2 मैं कल करा दूंगी या 2 मैं आप करा दूंगी संडे को, तो आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। आपके पास टाइम बहुत कम है ना, फिर आपने रिवीजन और उसके वो प्रैक्टिस भी तो करनी है। सिलेबस खत्म होगा, फिर आपको जहां से लगे कि आपको नहीं समझ आई, वो मैं आपको दोबारा से कराऊंगी, ठीक है। ओके, तो सैटरडे और संडे क्लास होनी है, और बल्कि डबल डबल क्लास होनी, इसलिए आप लोग जरा प्लीज जागते भी रहिएगा कि सुबह 10-11 बजे में क्लास, फिर कोशिश करूंगी 10 बजे तक ले, 10 आप 10 बजे तक जाग रहे होते हैं ना बच्चे सैटरडे संडे, आई विल ट्राई माई बेस्ट के 10 से मैं अभी आपको फिर मैसेज कर दूंगी, यानी कि आधा घंटा पहले या 15 मिनट पहले कि कितने बजे क्लास, ताकि आप लोग रेडी रहें, ठीक है। ओके जी, चलिए यहाँ तक आप कर लीजिएगा, एक दफा स्लाइडिंग पिरामिड मॉडल कर लें, और फिर आप लोग कल मैं जॉइंट्स खुद से कराऊंगी और इसको ब्रीफ कर दूंगी, ठीक है। ओके बच्चों, टेक केयर, अभी आपके पास टाइम कम है, अगर आपने लंच नहीं किया तो आप कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास है आपकी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।